गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सराफत अली आपका भूम सिंह टीटी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जो हमारा पहले यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और हम उसमें पढ़ रहे थे घूर्णन निर्देश तंत्र में कोरियोलिस बल। घूर्णन निर्देश तंत्र में कोरियोलिस बल के अंतर्गत हमने स्थिति रूपांतरण समीकरण निकालनी थी। हमने निकाली थी आर बराबर एक्स डैश आई डैश के प्लस वाई डैश जेड डैश के प्लस जेड डैश के डैश के, ये निकाली थी हमने घूर्णन निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। फिर हम उसके बाद निकाल रहे थे घूर्णन निर्देश तंत्र के अंदर कोरियोलिस बल होता है उसके लिए वेग रूपांतरण समीकरण। मैं थोड़ी सी समरी याद दिला दूं आपको। हमने दो निर्देश तंत्र माने थे एस और एस डैश। एस निर्देश तंत्र के लिए जो हमने वेग लिखा था वी क्या आया था हमारे पास आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। ये थी हमारी कितनी समीकरण थी? समीकरण नंबर 5 थी हमारी पिछली कक्षा में। फिर हमने एस डैश निर्देश तंत्र के लिए वी डैश लिखा था। उसमें हमने टी समय पर टी इक्वल टू 0 समय पर हमने लिखी थी वेग समीकरण। वो क्या लिखी थी हमने? आई डैश के डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश के डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप डैश डी जे डैश अपॉन डी टी। ये थी हमारी समीकरण नंबर 6। यहाँ तक हमने लिख ली थी। इससे पहले हमने इस समीकरण का अवकलन किया था और वो समीकरण हमारे पास क्या आई थी? वो समीकरण क्या आई थी हमारे पास? हमने लिखी थी डी आर अपॉन डी टी बराबर, पहले एक्स के सापेक्ष किया था तो आई कैप को हमने कांस्टेंट माना था डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस, मैं पूरे का अवकलन एक बार में लिख रहा हूँ, डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के डैश के डी जे डैश अपॉन डी टी। ये तो तब था जब हमने आई कैप जे कैप के कैप को कांस्टेंट माना था। फिर हम आई कैप के कैप के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स डैश डी आई कैप अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश कैप अपॉन डी टी प्लस जे डैश जेड डैश डी के कैप अपॉन डी टी। ये समीकरण कौन सी थी? कितने नंबर की समीकरण थी? जब हमने अवकलन किया था वो समीकरण 4 थी हमारे पास। ठीक है, देखो अब इस समीकरण में हम 5 और 6 का मान रखेंगे। समीकरण 4 के अंतर्गत अगर हम 5 और 6 का मान रखेंगे तो लिख लो आगे। समीकरण 4 में 5 व 6 से मान रखने पर मान रखेंगे तो डी आर अपॉन डी टी वेग वी और ये भी डी आर अपॉन डी टी है वेग है। ये हमारे पास एस निर्देश तंत्र के लिए वहाँ स्थिति सदिश क्या आ रही है तो डी आर अपॉन डी टी, इसको मैं वी लिख दूँ। ठीक है, और आई कैप यहाँ से लेके इसका मान ये क्या है? वी डैश एस डैश निर्देश तंत्र के लिए वी डैश प्लस, इसके बाद इसका मान नहीं है हमारे पास। अब इसका मान हम निकालेंगे। ये क्या है? एक्स डैश डी आई डैश के अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जेड डैश के अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के अपॉन डी टी। ये समीकरण मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। अब हमारे पास एक रेखीय वेग होता है। रेखीय वेग क्या होता है? हम जानते हैं रेखीय वेग होता है कोणीय वेग तथा कोणीय विस्थापन कोणीय वेग तथा आर का गुणनफल क्या कहलाता है? रेखीय वेग कहलाता है। यहाँ ओमेगा है वो तो है
कोणीय वेग और v है रेखीय वेग। इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? रेखीय वेग कहलाता है। और वेग बराबर क्या होता है? हम विस्थापन का मतलब जो स्थिति है dr/dt बराबर क्या आ गया हमारे पास? ओमेगा गुणा r। यहाँ पर r को हम i कैप, j कैप और k कैप से प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास d i कैप और j कैप की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? निकालें। देखो, अगर मैं यहाँ ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 8, समीकरण 8 में r के स्थान पर एकांक सदिश कौन से की वैल्यू निकालनी है हमें? आई कैप के लिए, जे कैप के लिए और के कैप के लिए प्रतिस्थापित करेंगे तो आई कैप डेस, जे कैप डेस व के कैप डेस प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो, पहले मैं आई कैप कर रहा हूँ, डी आई कैप डेस अपॉन डी टी, जहाँ आर था वही आर की जगह आई डेस कैप, तो ओमेगा इंटू आई डेस, डी जेड डेस कैप अपॉन डी टी बराबर ओमेगा इंटू जेड एस कैप। इसी प्रकार डी के डेस अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा इंटू के डेस कैप। इन तीनों समीकरणों को हम कुछ मान लेते हैं, समीकरण नंबर 9, ठीक है। और तीनों समीकरणों का मान हम इसमें रख सकते हैं, रखें तो पहले वहां तक लिखो, यहां से शुरू करो। समीकरण 4 में 5 व 6 से मान रखने पर, समीकरण 4 में 5 व 6 से मान रखने पर मान रखा तो क्या आया? v बराबर वी डेस प्लस एक्स डेस डी आई कैप डेस अपॉन डी टी प्लस वाई डेस डी जे कैप अपॉन डी जे कैप डेस अपॉन डी टी प्लस जेड डेस डी के, यहाँ पर भी डेस लगा लेना, ठीक है। हम मैं ये मिटा रहा हूँ। लिखने तो बता देना।
लिख लिया। देखो अब समीकरण 7 है ये हमारे पास इसके मान है, इसका मान है समीकरण 9 से, इसका मान भी है और इसका मान भी, ये मान रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा v बराबर वी डेज प्लस एक्स डेज तो एज इट इज, और इसका मान समीकरण 9 से क्या है ओमेगा इंटू आई कैप डेज, तो मैं इसको ये लिख रहा हूँ ओमेगा इंटू आई डेज कैप प्लस वाई डेज, इसका मान क्या है समीकरण 9 से ओमेगा इंटू जे कैप डेज, ओमेगा इंटू जे कैप डेज प्लस जे डेज इंटू डी के डेज कैप अपॉन डी टी का मान क्या है ओमेगा इंटू के डेज कैप। ठीक है, v बराबर वी डेज प्लस, तीनों में ओमेगा कॉमन है, ओमेगा निकाल लो, ओमेगा निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स डेज, सॉरी एक्स डेज बचेगा साथ में आई कैप प्लस यहाँ पर बचेगा वाई डेज जे कैप प्लस ये जेड डेज के कैप, यही बचेगा ना। और इसका मान हमने शुरू में लिखा था एस डेश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या होता है, ये होता है क्या, ये समीकरण मान लेते हैं 10, और हमारे पास समीकरण नंबर थी 2, एस डेश निर्देश तंत्र के लिए हमने स्थिति सदिश लिखी थी, वो क्या थी हमारी आर डेश बराबर एक्स डेश आई डेश कैप प्लस वाई डेश जे डेश कैप और जेड डेश के डेश कैप डेश था। ये समीकरण थी कौन सी थी समीकरण 2। अब मैं मान रख रहा हूँ उसका v बराबर वी डेश प्लस ओमेगा इंटू इसका पूरे का मान आर डेश। ठीक है, कहाँ से आई समीकरण नंबर 2 से, यहाँ तक सही है, लिख लिया। अब हमने लिखा था जब t इक्वल टू 0 समय पर दोनों स्थिति सदिश क्या होते हैं बराबर आर डेश, तो आर बराबर आर डेश लिखेंगे तो v बराबर वी डेश प्लस ओमेगा इंटू आर, हमने शुरू में माना था ना आर बराबर आर डेश, यहाँ से वी डेश की वैल्यू निकालेंगे तब क्या आएगी, हम स्थिति रूपांतरण समीकरण एस डेश से एस में निकालते हैं तब v, ये तो इधर प्लस में है ये इधर रहेगा माइनस ओमेगा इंटू आर, ये समीकरण क्या हो जाएगी वेग रूपांतरण समीकरण। तो ये लिख लिया था, लिख इसके आगे समीकरण 7 से मान रखेंगे। तो घूर्णन निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण वी डेश बराबर पी माइनस ओमेगा इंटू आर, और घूर्णन निर्देश तंत्र किसका एग्जाम्पल है जड़त्व निर्देश तंत्र का या जड़त्व निर्देश तंत्र का, लिख लिया। हम निकालेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण, 2 निकाल लेते, थर्ड हमारा हमें निकालना तो बल है लेकिन उसके पहले हमें त्वरण भी चाहिए, त्वरण आ जाएगा तो हम उसके बाद निकाल लेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि सीधा अवकलन कर दे, ये थोड़ा सा घूम घाम के
लिख लिया। त्वरण क्या होता है, ए अगर मैं सीधा लिखूं तो ए क्या होता है डी वी अपॉन डी टी होता है। अगर इसको चेंज करके और लिखूं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको और चेंज करूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी टी। वेग को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं क्या, इसको डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में इसे लिखते हैं। मतलब हमें वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, डेल अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो इससे आ जाएगी क्या, ये वी है, यही तो है डी आर अपॉन डी टी। वेग मतलब एस निर्देश यंत्र में ये डी आर अपॉन डी टी, लेकिन वैल्यू किसकी और चाहिए, डेल अपॉन डी टी की। वो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो समीकरण 11 हम जानते हैं, हमें पता है वेग रूपांतरण समीकरण से वेग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण से। यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी आर डेस अपॉन डी टी प्लस ओमेगा इंटू आर। वी डेस के लिए डी डेस आर डेस अपॉन डी टी, नहीं हमें यही तो है ना, डी डेस कहाँ से आ गया ना, ये वी डेस डी आर डेस अपॉन डी टी प्लस ओमेगा इंटू आर। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमें मिल गई, ये होती है। अब हमें डेल अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी, देखो यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मैं इसको अलग लिख लूँ, डी आर को हटा के लिख रहा हूँ, जैसे हमने वेग वाले में किया था, आर की जगह आई कैप जे कैप के कैप लिखा था, वहीं अगर सीधा देखें तो डेल अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा इंटू आर हमने छोड़ दिया, नहीं लिखा। ऐसा हम मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, लेकिन एक दुविधा होती है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं हमें, थोड़ा सा डिफरेंस कर ले दोनों में। यह है एस निर्देश तंत्र के लिए, यह है एस डेश निर्देश तंत्र के लिए। स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ मैं, डेश लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, डेश लिख रहा हूँ। एस डेश निर्देश तंत्र के लिए अवकलन हमने ये लिया और ये एस तंत्र के लिए हम लिख लेते हैं डेल अपॉन डी टी एस तंत्र का संकारक, क्या मान लिया हमने, ये एस तंत्र का संकारक है अवकलन, ठीक है, और डेल डेश अपॉन डी टी ये क्या है, एस डेश तंत्र का संकारक है। ये जो हमने माना है ये तो एस तंत्र का, ये हो गया एस डेश तंत्र का। इस समीकरण को पूरे को हम कुछ मान लेते हैं, एक नाम दे दिया अलग से ए, पीछे का याद नहीं है, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पे आ गई और डेल अपॉन डी टी की वैल्यू पे आ गई। ये दोनों समीकरण का मान हम इसमें रख दें और इसको भी मान लेते हैं, इसको ए मान लो और इसको बी, क्योंकि पहले 11-12 समीकरण हो गई, ज़्यादा हो गई, तो समीकरण ए व बी से इसमें मान रखेंगे तो ए की समीकरण आ जाएगी, मान रखें समीकरण ए व बी से। ए बराबर क्या आएगा, डेल अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, डेल डेस अपॉन डी टी प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई, ये तो है डेल अपॉन इसकी वैल्यू, और डेल आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, डेल आर डेस अपॉन डी टी, आर डेस अपॉन डी टी प्लस ओमेगा इंटू आर, यही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये लिख ले जल्दी से, ये लिख त्वरण रूपांतरण समीकरण ये, फिर इसके बाद ये लिख लेना, ठीक है, वेग रूपांतरण समीकरण से। और यहाँ भी अगर हम लिखना चाहें तो हमने ये जो संकारक लिया एस डेस के लिए है ना, तो यहाँ पर भी हम एस डेस के लिए डेल डेस लगा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डेल अपॉन डी टी दोनों में सेम हो जाएगा, इसके लिए हमने किया है।
ये लिखने के बाद ये लिखना, ठीक है। अब ये हमारे पास वेग रूपांतरण समीकरण तो काम की है नहीं, त्वरण क्या एक सदिश राशि है क्या? सॉरी, त्वरण सदिश राशि है क्या? भूल गया। लिख लिया इतना? मेन मकसद हमारे इस टॉपिक से क्या है? कोरिलेस बल निकालना था हमें, घूर्णन निर्देश तंत्र में कोरिलेस बल। अब त्वरण आएगा उसके बाद ही बल आ सकता है। बल को m से गुणा कर देते तो, त्वरण को अगर m से गुणा कर देते तो हमारे पास बल आ जाता है। अब देखो गुणा करेंगे, पहले इसको इन दोनों से गुणा करें। मैं इसको पहले इससे गुणा कर रहा हूँ, तो डेल डैश अपॉन dt को पहले इससे गुणा कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा क्या? ये सॉरी, ये डी डैश हमने एस डैश तंत्र के लिए संकारक लिया, ठीक है। गुणा करके तो ये आएगा क्या? डी डैश स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर डैश, यही आएगा क्या? इसको इससे गुणा किया है, ठीक है। फिर इस फर्स्ट टर्म को इससे गुणा कर दूँ, तो पहले एक के सापेक्ष अवकलन, फिर दूसरे के सापेक्ष अवकलन। पहले इसके सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आएगा? आर बाहर डेल डैश ओमेगा अपॉन डी टी, ये आएगा। फिर ओमेगा को बाहर लिख रहा हूँ, अब किसके सापेक्ष? आर के, तो डेल डैश आर अपॉन डी टी। फर्स्ट का हो गया, पहले इसके सापेक्ष किया तो डेल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डेल डैश अपॉन डी टी, यहाँ पे डेल अपॉन डी टी और आर डैश के सापेक्ष, ठीक है। फिर हमने आर को कांस्टेंट मान लिया, ओमेगा के सापेक्ष कर दिया, फिर ओमेगा कांस्टेंट मान लिया, आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। फर्स्ट का हो गया, फिर सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये कोणीय वेग भी क्या सदिश राशि, ओमेगा को इससे करेंगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई डी डैश आर डैश अपॉन डी टी, फिर ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई आर, यही आएगी। ये समझ में आई? मल्टीप्लाई समझ में आया? अब हमने जब शुरू में चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था, जो एस देश तंत्र घूम रहा है वो नियत वेग से घूम रहा है, कोणीय वेग क्या है? नियत है। तो कोणीय वेग नियत है, तो कोणीय वेग का अगर नियत है तो उसका अवकलन क्या होगा? नियत राशि का अवकलन क्या होता है? 0। ओमेगा का अवकलन क्या होगा? कोणीय वेग हमने नियत माना है तो ये 0 लिख लेंगे। कोणीय वेग क्या माना था हमने? नियत। जो घूम रहा है वो किस गति से घूम रहा है? नियत से घूम रहा है। अतः जब नियत कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है? 0 मान रखेंगे तो a बराबर, इसको लिख दूं। अगर सीधा आर डैश है और एस डैश तंत्र के लिए है तो मैं इसको ये ए डैश हो सकता है क्या? ये डबल डेरिवेशन स्थिति का डबल डेरिवेशन त्वरण कहलाता है, और एस डैश तंत्र के लिए तो ए डैश, ठीक है। प्लस ये 0 हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी,
0 प्लस, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है क्या? ये r के सापेक्ष और ये r डैश के सापेक्ष, और हमने शुरू में बताया था दोनों स्थिति सदिश क्या है? बराबर, तो r बराबर r डैश दोनों सेम हो सकते हैं, तो ओमेगा डी आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी आर अपॉन डी टी क्या कहलाएगा? अरे दोनों दो हो गए ना, प्लस 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी, और एस डैश के लिए लिख सकते हैं, ये भी एस के लिए, ये भी एस के लिए, ठीक है। फिर प्लस ओमेगा इंटू आर, ये क्या है हमारा? वेग है क्या? ये वेग है और इसका कोई मान है नहीं, तो एज इट इज लिख दे। यहां से ए बराबर ए डैश प्लस 2 इंटू ओमेगा इंटू वी, अरे ये वी सॉरी वी डैश एच डैश तंत्र के लिए, तो प्लस ओमेगा इंटू आर, इन दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। लिख यहाँ तक तो लिख, ये त्वरण रूपांतर समीकरण मिटा दूं, इसके नीचे लिख देता हूँ। हमने वेग रूपांतर समीकरण वी डैश बराबर निकाली थी ना, यहाँ से अगर ए डैश के मान निकालूंगा मैं, ए डैश इधर रख लिया, बाकी के इधर, तो बराबर ए तो पहले से लेफ्ट साइड में इधर भेज दूँ, -2 इंटू ओमेगा इंटू वी डैश, और ये भी माइनस ओमेगा इंटू आर, ये क्या कहलाएगी? त्वरण रूपांतरण समीकरण। इसको पहले 11 समीकरण आई थी क्या वेग रूपांतरण की, ये समीकरण नंबर 12, ये किसकी हो जाएगी? त्वरण रूपांतरण समीकरण 12 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना अभी, ठीक है, वरना अगर दिक्कत हो जाएगी, अगर अभी नहीं समझा तो आगे वाले टॉपिक रिलेटेड हैं इसके। लिख लिया?
यहाँ तेरे को कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने ये संकारक ये क्यों यूज़ किया, ये क्योंकि दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, बेस लगा दिया। ये एस तंत्र के लिए हो गया, ये एस डी तंत्र के लिए। जब यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी कर दिया। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमने कहाँ रखी, ये रही, और यहाँ पर भी हमने संकारक लगाया है। ये सिर्फ दोनों तंत्रों में डिफरेंस के लिए लगाया है, वैसे नहीं है। और हमने शुरू में माना है, डायग्राम से हमें पता चलता है t=0 समय पर r बराबर क्या, आर डेस, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये भी ओमेगा डी आर डेस डी डेस आर अपॉन डी टी, ये भी ओमेगा डी डेस आर अपॉन डी टी, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ हमने इसका पक्षांतरण कर दिया, ए डेस बराबर ए माइनस, ये इधर आ गया -2 ओमेगा क्रॉस वी। यहाँ इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं रख के ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओमेगा इंटू वी डेस और ये ओमेगा क्रॉस आर, ये लिखो समीकरण 12, समीकरण 12 त्वरण रूपांतरण समीकरण, समीकरण 12 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब ये पूरी समीकरण किस फॉर्म में है, त्वरण के फॉर्म में है। ये समीकरण क्या है, त्वरण रूपांतरण समीकरण, किस में, घूर्णी निर्देश तंत्र में। अब यहाँ पर कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। ये जो यहाँ पे ये तो ए डेस बराबर है पूरी त्वरण की समीकरण, ये भी है, मतलब ये भी है, ये भी है। ये जो ए होता है इसको नाम दिया जाता है कोरोलियस त्वरण। -2 ओमेगा क्रॉस वी क्या कहलाएगा, कोरोलियस त्वरण। ये जो बचेगा ओमेगा क्रॉस आर, ये कहलाता है अपकेंद्रीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण। तो लिख ले, इस उसके नीचे लिख लेना यहाँ ए कोरोलियस -2 ओमेगा क्रॉस आर क्या कहलाएगा, ये कोरोलियस त्वरण। ठीक है, और ए एफ से डिनोट किया ना अब केंद्रीय बल को, ये माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये कहलाता है अब केंद्रीय त्वरण। ठीक है तो पूरी ही त्वरण रूपांतरण समीकरण, एक विशेष नाम दिया, ये ए सी हो गया, ये एफ, ये हो गया आपका कोरोलियस त्वरण। ठीक है, अब छोटा सा और रह गया बल रूपांतरण समीकरण, वहाँ से हमें कोरोलियस बल भी मिल जाएगा और अपकेंद्रीय बल भी मिल जाएगा। तो जल्दी से हेडिंग लगा, बल रूपांतरण समीकरण। ये थी समीकरण 12 और हमें क्या चाहिए, थर्ड, तीसरा तो वेग था, त्वरण था ना, ये होगी फोर्थ, बल समीकरण। अगर त्वरण है, त्वरण को अगर m से गुणा कर दे तो बल आ जाएगा। समीकरण 12 को, समीकरण 12 को m से गुणा करने पर, m से गुणा करेंगे तो इधर क्या आएगा, m a डेस, इधर m a -2 m ओमेगा क्रॉस v डेस माइनस m इंटू ओमेगा क्रॉस r। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, बल रूपांतरण समीकरण। इसको भी हम लिख देते हैं, ये तो f डेस, ये f
इसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। मैंने बताया था ये क्या होता है, कोरोलिस त्वरण, तो ये क्या होगा, कोरोलिस बल। F यहाँ C कोरोलिस के लिए C, FC, और ये पूरा क्या हो जाएगा F अपकेंद्रीय बल। तो इसके नीचे लिख लेना। ये तो हो गई हमारी बल रूपांतरण समीकरण। और यहाँ पर यहाँ FC क्या है, -2 ओमेगा क्रॉस V डैश। क्या है ये, कोरोलियस बल। और F हमारा क्या है, -m ओमेगा क्रॉस R अपकेंद्रीय ये क्या है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और यहाँ आज तक का यहीं पे, आगे का पढ़ेंगे कल। थैंक यू।